हेलो स्टूडेंट्स, शाइन अकेडमी बधाइयों से मैं अनुभव शर्मा आप लोगों के लिए एक और नया ट्रिपल सी का वीडियो आज लेकर आया हूं। दिसंबर माह के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो दिन प्रतिदिन सभी छात्रों को हम नई नई वीडियो अपनी दे रहे हैं ट्रिपल सी के सिलेबस की, जिससे कि हमारे सभी छात्र ट्रिपल सी एग्ज़ाम को पास करें और अच्छे नंबरों से पास होने के बाद उन लोगों को अपने जीवन में सफलता प्राप्त हो। ये ऐसी हमारी प्रभु से कामना है। चलिए आज की वीडियो को हम लोग बहुत जल्दी शुरू करेंगे और बैक टू बैक एक के बाद एक जबरदस्त क्वेश्चंस, धमाकेदार क्वेश्चंस आप लोगों के सामने होंगे, जो आप लोगों को ट्रिपल सी एग्जाम में काफी मदद करेंगे। और चूंकि अभी ट्रिपल सी एग्जाम में लगभग मैं मान के चलता हूँ 10 दिन से 12 दिन का समय है अभी शुरू होने में, तो 10-12 दिन में और जितने अच्छे वीडियोस मैं आप लोगों के ला पाऊंगा तो मैं आप लोगों को जरूर शेयर करूंगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, जब एक उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता के साथ सेवाओं का आदान प्रदान करता है तब वह क्या कहलाता है? ए सी टू सी कहलाता है, बी बी टू बी कहलाता है, सी जी टू जी कहलाता है या डी बी टू जी कहलाता है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये प्रश्न को समझना है कि दो कंज्यूमर अगर सेवाओं को आदान प्रदान करते हैं तो वो क्या कहलाएंगे। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए है, सी टू सी। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क के लिए भारी खतरा नहीं है? यानी कंप्यूटर के लिए कौन सा इनमें से खतरा नहीं है? इग्नोरेंस, ठीक है, ट्रोजन हॉर्सेस, एडवेयर या क्रैकर्स। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इग्नोरेंस, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। बाकी सारे खतरे हैं, वायरसेस हैं। यूएसएसडी यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री डाटा किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए आरबीआई के द्वारा, ऑप्शन बी एसबीआई के द्वारा, ऑप्शन सी बैंक ऑफ बड़ौदा या ऑप्शन डी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो हमें यहाँ पे सही आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, यूएसएसडी किसने लॉन्च किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सीएमएस का पूरा नाम कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, ट्रू। सीएमएस का पूरा नाम होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, देखिए ये जो प्रश्न हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ये हमारी सारी वीडियो से डिफरेंट प्रश्न है इसमें। और दूसरी बात ये है कि इन प्रश्नों को पढ़ने से आप लोगों को सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा कि आपका जो ओवरव्यू है एग्जाम का उसको भी ध्यान रख के हमने ये वीडियो को बनाया है। पिछले एग्जाम्स में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी जो पेपर आए हैं, ठीक है, उन पेपर में जो प्रश्न आए हमने उसको भी रिपीट किया है। यहाँ पे बीच बीच में हम ऐसे प्रश्नों को डालते रहते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। उससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए हमारी वीडियो में अगर कोई भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है या किसी चैप्टर से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए वो क्वेश्चंस रेगुलर एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, तभी हमने वो अपनी वीडियो में अपलोड किया है, जिससे कि स्टूडेंट्स को एक आइडिया मिल जाता है हमारी वीडियो देखने के बाद कि किस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में। मैंने आज इस वीडियो में 2-3 प्रश्न ऐसे भी दिए हैं घुमा घुमा के किस तरीके से पूछा जाता है स्टूडेंट से कि ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। तो स्टूडेंट्स को कैसे समझना है प्रश्न को और फिर कैसे आंसर देना है, ये उसकी समझने की क्षमता के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो प्रश्न को किस तरीके से समझ रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, एक रोबोट है, रोबोट ऑप्शन ए मल्टी फंक्शनल मैनिपुलेटर, ऑप्शन बी प्रोग्रामेबल, ऑप्शन सी ए एंड बी या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 5 का, ऑप्शन सी है ए एंड बी। मल्टी फंक्शनल मैनिपुलेटर भी होता है, प्रोग्रामेबल होता है। देखिए रोबोट एक रोबोटिक सिस्टम है। देखिए जैसे कि अब कंप्यूटर की जो जनरेशन चल रही है, आने वाली समझ लीजिए एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होंगे हमारे कंप्यूटर्स, हम कंप्यूटर से बोल के काम करा सकेंगे। अगला प्रश्न, अन्य टेक्स्ट बॉक्स में सूची बनाते समय अपने आइटम में एंडेड स्तर को कैसे कम करें? ऑप्शन ए है शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस टैब्स के संग, ऑप्शन बी ऑल्ट प्लस टैब के संग,
ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस टैब के संग, या डी शिफ्ट प्लस टैब के संग। तो हमें यहाँ करेक्ट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, कंट्रोल प्लस टैब इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस टैब। किस व्यू में हम टेक्स्ट बॉक्स को एंटर कर सकते हैं? ए स्लाइड व्यू में, बी स्टाइल व्यू में, सी हैंडआउट व्यू में, या डी नॉर्मल व्यू में। तो किस तरीके के व्यू में हम लोग टेक्स्ट बॉक्स को एंटर करेंगे? तो देखिए नॉर्मल व्यू में हम लोग टेक्स्ट बॉक्स को एंटर कर सकते हैं। क्या हम सब्जेक्ट के बिना ईमेल भेज सकते हैं? ऑप्शन ए ट्रू है, ऑप्शन बी फॉल्स है। क्या हम सब्जेक्ट के बिना ईमेल को भेज सकते हैं? तो ऑप्शन ए होगा ट्रू, भेज सकते हैं। देखिए सब्जेक्ट ईमेल को भेजते समय कोई कंपलसरी मोड नहीं है कि आप सब्जेक्ट डालेंगे तभी मेल जाएगा। आप ईमेल को बिना सब्जेक्ट के भी भेज सकते हैं। वह स्थान जहां पर सभी प्रकार के ईमेल मैसेजेस रहते हैं। ऑप्शन ए इनबॉक्स, ऑप्शन बी मेल बॉक्स, ऑप्शन सी आउटबॉक्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। यहाँ पर हमें करेक्ट आंसर बताना है किस तरीके के ईमेल मैसेजेस कहां पर रहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मेल बॉक्स। निम्न में से कौन सुरक्षित वेबसाइट को सूचित करता है? ऑप्शन ए HTTPS, ऑप्शन बी HTTPS, ऑप्शन सी HTTPS, या ऑप्शन डी नन। तो इसमें हमें करेक्ट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 10 का अपना। ऑप्शन बी HTTPS। निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग कंटेंट को वापस लाने के लिए किया जाता है? किस प्रकार की कमांड का उपयोग कंटेंट को वापस लाने में करेंगे? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस जेड, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस ए, ऑप्शन सी ऑल्ट प्लस ए, या ऑप्शन डी ऑल। तो किस प्रकार के कमांड का उपयोग हम वापस लाने करेंगे? तो देखिए हम ऑप्शन प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर आप लोगों को बताएंगे, कंट्रोल जेड। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कोई भी चीज़ अगर डिलीट हो जाती है तो हम उस अगर कंटेंट को वापस लाना है तो कंट्रोल जेड अंडू कमांड का उपयोग करते हैं। कभी कभी ये कमांड को कंट्रोल जेड की शॉर्टकट होती है, उसको अंडू भी कहा जाता है। ई कॉमर्स और ई बिजनेस के बीच किस प्रकार का संबंध है? ऑप्शन ए ई कॉमर्स इज ए डिफरेंट नेम फॉर ई बिजनेस, या ई कॉमर्स इज ए सब्जेक्ट ऑफ ई बिजनेस, या ई बिजनेस इज ए सब्जेक्ट ऑफ ई कॉमर्स, या ई कॉमर्स हैज नो ओवरलाइन विद ई बिजनेस। तो हमें यहाँ करेक्ट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 12 का, ऑप्शन बी ई कॉमर्स इज ए सब्जेक्ट ऑफ ई बिजनेसेस। विदेश में पैसा भेजने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? ए IFSC का, बी USSD का, सी स्विफ्ट कोड का, या डी नन इनमें से किसी का नहीं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले करेक्ट आंसर बताएंगे। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन सी होगा स्विफ्ट। चाइना का सर्च इंजन है। ऑप्शन ए बैडू, बी आस्क, सी बोथ, डी नन। तो चाइना का सर्च इंजन है बहुत ही फेमस, जैसे अपने इंडिया में गूगल बहुत प्रसिद्ध है, और ऑप्शन इसका होगा वो बैडू। ऑप्शन ए चाइना का सबसे अच्छा सबसे फेमस सर्च इंजन बैडू कहा जाता है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, ईमेल में ई क्या है? देखिए कंप्यूटर में कहीं भी पूछा जाए ई का अर्थ, चाहे वो ईमेल में हो या ई कॉमर्स में हो, किसी में भी हो,
तो उसका अर्थ ई से क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पे हम लोग आंसर आपको बताते हैं। ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्शन सी इमरजेंसी या ऑप्शन डी नन। तो प्रश्न नंबर 15 का जो सही होगा वो ऑप्शन बी होगा इलेक्ट्रॉनिक, करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 का क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। ऑप्शन ए डाटा को कंप्यूटर में सेव करना है, ऑप्शन बी डाटा को इंटरनेट पर सुरक्षित करना है, ऑप्शन सी कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ना है, यदि उपरोक्त सभी। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उपरोक्त हो गया है, टा नहीं होगा, ये ता होगा, उपरोक्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर होगा डाटा को इंटरनेट पर सुरक्षित रखना होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग आज की डेट में काफ़ी इंटरनेट पर डाटा को सुरक्षित करने का बहुत ही अच्छा एक तरीका है। ठीक है, जैसे एप्पल का होता है, एप्पल का आई क्लाउड है, तो इस तरीके के ओप्पो का है, ओप्पो का क्लाउड है, हम अपने डाटा को इंटरनेट पर सुरक्षित रख सकते हैं। ऑप्शन प्रश्न नंबर 17 का ट्विटर क्या है। ऑप्शन ए ब्लॉगिंग है, बी प्रोग्रामिंग है, सी माइक्रो ब्लॉगिंग है, डी ऑल ऑफ दिस। तो हमें यहाँ करेक्ट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 17 का। ऑप्शन सी होगा माइक्रो ब्लॉगिंग। कंप्यूटर में जब हम ट्विटर यूज़ करते हैं या किसी भी चीज़ में, ट्विटर मोबाइल में भी चला सकते हैं, तो ट्विटर को माइक्रो ब्लॉगिंग के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो पक्षी बनाता है उसका नाम लैरी वर्ड होता है। कई प्रश्न ये आ जाता है। निम्न में से किस व्यक्ति को व्यक्तिगत ब्लॉगिंग का संस्थापक या पिता कहा जाता है। ऑप्शन ए स्टीव जॉब्स को, बी जस्टिन हॉल को, सी एंड्रयू सुलिवान को या ब्रांड फिट्जपैट्रिक को। ठीक है, ये किस व्यक्ति को कहा जाता है ब्लॉगिंग का पिता। ऑप्शन बी है जस्टिस हॉल। IMEI का पूर्ण रूप है, IMEI का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए इंटरनेशनल मोबाइल इमरजेंसी इंफॉर्मेशन, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, सी इंटरनेट मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी या डी नन ऑफ दिस। तो प्रश्न नंबर 19 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी है। प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर ऑप्शन बी है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। आप लोग मोबाइल में अगर अपना IMEI नंबर कभी चेक करना चाहते हो तो भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, IMEI के लिए बहुत छोटा सा एक कोड होता है, मोबाइल में आपको डालना होता है। मैं आपको बता देता हूँ, *0 देखिए *#0 6#। जैसे आप उसको डायल करोगे तो आपका मोबाइल का IMEI नंबर शो हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी प्रश्न में ये भी आ जाता है IMEI नंबर कितने डिजिट का होता है। तो आप लोगों को बता दें ये 15 डिजिट का होता है, 15 की 15 न्यूमेरिक होती है। मैक एड्रेस का पूर्ण नाम क्या है। मैक की फुल फॉर्म है, ऑप्शन ए है मोबाइल एक्सेस कंट्रोल, बी मीडिया एक्सेस कंट्रोल, सी मीडिया एडवांस कम्युनिकेशन या डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे हमें करेक्ट आंसर बताना है। प्रश्न नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 21, TCP/IP मॉडल में कितनी परतें हैं। ठीक, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 21 का। ठीक, ऑप्शन ए होगा TCP/IP मॉडल में कितनी परतें होती हैं,
4। पहला सर्च इंजन कौन सा था? ए गूगल, बी सफारी, सी नेटस्कैप या डी आर्ची। तो हमें पहला सर्च इंजन बताना है, पहला सर्च इंजन क्या था क्वेश्चन नंबर 22 में। ठीक है, नेटस्कैप नेविगेटर, कहीं कहीं आर्ची भी बोला जाता है, लेकिन नेटस्कैप नेविगेटर्स का सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, ब्लूटूथ में किस प्रकार का नेटवर्क इस्तेमाल किया जाता है? ए लैंड नेटवर्क, बी वैन नेटवर्क, सी मैन नेटवर्क या डी पैन नेटवर्क। तो हमें यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन डी होगा पैन नेटवर्क। स्लाइड शो की शॉर्टकट की क्या होती है? ए F5, बी F4, सी F7, डी F6। तो हमें करेक्ट आंसर बताना है, ऑप्शन ए होगा इसका 24 नंबर क्वेश्चन का F5 होता है। हम लोग स्लाइड को प्ले करते हैं। ठीक है, किसी संख्या को अगर 0 से विभाजित करते हैं तो उसमें उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन ए डिविल 0, ऑप्शन बी हैश डिविन स्लैश 0, ऑप्शन सी 0 या डी नन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 25 का जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। लिब्रे ऑफिस में क्या पीडीएफ बना सकते हैं? लिब्रे ऑफिस की अगर कोई फाइल है राइटर की या कैल्क की, उसको हम पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं? ऑप्शन ए है ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। देखिए इस तरीके के प्रश्न भी ट्रिपल सी में काफी पूछे जाते हैं कि क्या हम लोग पीडीएफ में ऐसे राइटर में जा सकते हैं, राइटर से पीडीएफ में जा सकते हैं? तो बहुत नॉर्मल प्रोसीजर होता है। फाइल मेन्यू में एक ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट एज पीडीएफ का, जैसे ही आप उसमें एक्सपोर्ट एज पीडीएफ करोगे आपकी जो लिब्रे ऑफिस राइटर की फाइल होगी वह पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी। ऑप्शन ए ट्रू। ऑप्शन पोस्ट ऑफिस के संबंधित एक क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा पोस्ट इन्फो मोबाइल ऐप किस विभाग द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शन ए रेलवे के द्वारा, ऑप्शन बी इंटरनेट के द्वारा, ऑप्शन सी डाकघर के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर होगा पोस्ट इन्फो जो ऐप है वो डाकघर से संबंधित है। अब अगला क्वेश्चन, क्या पोस्ट इन्फो मोबाइल ऐप डाकघर विभाग के लिए है? अब देखिए हमने यहाँ पे ये प्रश्न सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि हम अपने छात्रों को बता सकें कि अगर प्रश्न आएगा आपके पास ट्रिपल सी के एग्जाम में तो किस तरीके से घूम के आ सकता है। ठीक है, तो देखिए अब हमने यहाँ पे दूसरी चीज, इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से लिखा है, ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा ट्रू। पोस्ट इन्फो मोबाइल ऐप डाकघर विभाग के लिए होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में 2 टूल बार होते हैं। वैसे तो देखिए लिब्रे ऑफिस कैल्क में कई टूल बार होते हैं, लेकिन जो 2 इंपॉर्टेंट टूल बार होते हैं उनका नाम पूछा गया, स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग ही होते हैं। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग जो टूल बार होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल बार होते हैं, इसको हम हाइड अनहाइड भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए होगा ट्रू। हम आपको दिखा भी सकते हैं यहाँ से शॉर्टकट के रन मेन्यू के माध्यम से लिब्रे ऑफिस राइटर या कैल्क में खोल के हम लिब्रे ऑफिस राइटर में दिखा देते हैं। ये देखिए वैसे तो कई सारे फॉर्मेटिंग स्टैंडर्ड पे अगर हम टिक कर देते हैं तो ये हमारे ऑप्शन यहाँ से हट जाएंगे। ठीक है, और हम इसको टिक कर देते हैं तो ये यहाँ पे शो होने लगेंगे स्टैंडर्ड। ठीक है, ऐसी एच कैल्क होता है, हम आपको एच कैल्क में भी दिखा देते हैं। इस तरीके के होते हैं टूल बार में, फॉर्मेटिंग स्टैंडर्ड टिक हटा देंगे आप हट जाएंगे, लगाना है तो आप आ जाएंगे आपके। देखिए इस तरीके से 2 टूल बार होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग। ठीक है, इस तरीके से आ जाएंगे आपके।
कंप्यूटर को शुरू करना और बंद करना बूट कहलाता है। ऑप्शन ए ट्रू है, ऑप्शन बी फॉल्स है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमें बताना है। देखिए, कंप्यूटर को ऑन ऑफ करना है या शुरू करना बूटिंग कहलाती है। बूटिंग है द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग द कंप्यूटर। कंप्यूटर को शुरू करना ही बूटिंग कहलाती है। या थोड़ा सा हो गया है, बंद नहीं आता है, बंद तो शटडाउन कहलाता है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन हो गया है, शुरू करना, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा क्वेश्चन टाइपिंग में से कंप्यूटर को शुरू करना बूट कहलाता है। ऑप्शन ए ट्रू है। ऑप्शन नंबर 31, लिब्रे ऑफिस कैल्क में हैंडआउट का प्रयोग किया जाता है। फॉल्स है। हैंडआउट का प्रयोग आप लोगों ने देखा होगा एस इम्प्रेस में किया जाता है या पावर पॉइंट में, इसमें नहीं होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में एडिट करने की शॉर्टकट है ए कंट्रोल प्लस F2, बी F2, C कंट्रोल प्लस F12, डी नन। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर बताना है हमें से। F2 होगा लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर किसी भी सेल को हम एडिट करना चाहते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ भी है, थोड़ी छोटी सी मिस्टेक है, राइटर लिख गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क होना चाहिए। छोटी मिस्टेक्स हो जाती है टाइपिंग के दौरान, वो भी आपको दिखा भी देते हैं। देखिए, जैसे हमने यहाँ कुछ भी लिखा और हम नेक्स्ट सेल में आ गए, ठीक है। आपको ऐड कर दिखा देते हैं। हमने यहाँ पे नाम लिख दिया अकेडमी, ठीक। अब हम इसको एडिट करना चाहते हैं, कुछ शाइन इंस्टीट्यूट लिखना चाहते हैं, आगे शाइन अकेडमी बदायूं लिखना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, F2 प्रेस करेंगे, यहाँ पर आके एंटर कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसको एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। ट्रैक बॉल किस प्रकार का उदाहरण है, ए इनपुट डिवाइस का, बी आउटपुट डिवाइस का, सी बारकोड का, या डी टच पैड का। तो प्रश्न नंबर 33 का सही आंसर होगा इनपुट डिवाइस का। क्वेश्चन नंबर 34, इम्प्रेस विंडो में क्लोज की शॉर्टकट की है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस क्यू, बी कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, सी बोथ, डी नन। तो प्रश्न नंबर 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों ही चीजों से क्लोज कर सकते हैं। कैल्क में अगर हमें कोई पंक्ति या कॉलम को जोड़ना है तो उसके लिए शॉर्टकट क्या रहेगी, कंट्रोल प्लस प्लस होगी, कंट्रोल प्लस माइनस होगी, सी बोथ, डी नन। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, कंट्रोल प्लस से ही हम लोग अपनी उसको ऐड कर सकते हैं। ईमेल में सेवा प्रदाता का नाम अलग किया जाता है। अगर ईमेल में कोई सेवा प्रदाता है, उसका नाम किस तरीके कहाँ से अलग किया जाता है, किस कॉलम्स के बाद से, ए हैश से, बी एंड ऑफ से, सी एट द रेट से, डी नन से। तो प्रश्न नंबर 26 का जो 36 का सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी है, एट द रेट के बाद हमारा जो कंपनी होती है, जैसे एट द रेट जीमेल है, याहू मेल है, हॉटमेल है, उसका नाम वहां से अलग कर सकते हैं। कैल्क में डिफॉल्ट फॉन्ट का आकार A12 होता है, 10 A10 होता है, B12, C20 या D14। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा 10। कैल्क ड्रॉप डाउन मेन्यू में अधिकतम फॉन्ट आकार 90 है। ऑप्शन ए ट्रू है, बी फॉल्स है। तो ऑप्शन बी आएगा। वेब पेज FTP सर्वर पर संग्रहित होते हैं। ऑप्शन ए ट्रू है, बी फॉल्स है। तो ऑप्शन बी फॉल्स, सर्वर पर संग्रहित नहीं होते हैं। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चंस भी काफी आते हैं जो आप लोगों को ट्रिपल सी में फाइट करने पड़ेंगे एग्जाम के लिए, क्योंकि बहुत सारी बुक्स में इस तरीके के प्रश्न नहीं दे रखे होते हैं। तो हम लोग इस तरीके के प्रश्न ही अपने चैनल पर लेकर आते हैं, जिससे कि बच्चे उन चीज़ों को पढ़ पाएं। वेब पेज होते हैं जो भी हम लोग गूगल पर सर्च करते हैं, वो हमारे वेब पेज कहलाते हैं। प्रश्न उसमें भी ये भी आता है कि आप वेब पेज को प्रिंट कर सकते हैं, तो हाँ जी, प्रिंट कर सकते हैं। अभी वही प्रश्न नहीं आता है, अगर वेब आप लोग गूगल पे कोई भी चीज़ सर्च करते हो तो फर्स्ट पेज आता है, वो क्या होता है, वेब पेज होता है, होम पेज होता है। वो होम पेज होता है, लेकिन वेब पेज तो है ही है वो, लेकिन फर्स्ट पेज को हम लोग होम पेज के नाम से भी जानते हैं। तो इन सब छोटी छोटी बातों का हम लोगों को ध्यान करना है पेपर देते समय, कि किस तरह के क्या प्रश्न आ रहा है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 40, ए लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है ए मल्टी यूजर एंड मल्टी टास्किंग को, बी मल्टी यूजर को, सी सिंगल टास्किंग को, या डी सिंगल यूजर को। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही प्रश्न होगा, ठीक है, तो वो आपका कहलाएगा ऑप्शन ए, मल्टी यूजर एंड मल्टी टास्किंग। क्वेश्चन नंबर 43 है बी, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस
प्रोग्राम में प्रत्येक स्लाइड के लिए नोट्स बनाता है जो केवल दिखाई देता है द प्रेजेंटेटर है, या बी नो बडी, या सी द यूजर, या डी द क्रिएटर। तो हमें यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन सी होगा, यूजर कहलाता है। राइटर की सुविधा से आप उप निर्देशों के लिए कंटेंट और इंडेक्स की टेबल बना सकते हैं इन अ वेब डॉक्यूमेंट, इन पीडीएफ, इन अ मास्टर डॉक्यूमेंट, या इन सिंपल डॉक्यूमेंट। तो हमें करेक्ट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 42 का। ठीक है, डी डी होगा। हम वेब ब्राउजर में वेब पेज की भाषा परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ए है ट्रू, ऑप्शन बी है फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 43 को ऑप्शन बी है फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 44, क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है ए स्टोरिंग डाटा ऑफ क्लाउड सर्वर, या स्टोरिंग डाटा ऑन ए लोकल सर्वर, बी स्टोरिंग डाटा ऑन कंप्यूटर, या डी डाटा ट्रांसमिशन थ्रू क्लाउड्स। तो करेक्ट आंसर हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर होगा ए। तो अलग अलग लैन को आपस में जोड़ा जा सकता है, ब्रिज से, बी हब से, सी एसटीएलसी से, या जी टनल से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ब्रिज से हम लोग जोड़ सकते हैं। नेटवर्किंग में हार्डवेयर या भौतिक पत्ते को लोकप्रिय रूप में जाना जाता है, ए आईपी एड्रेस, बी मैक एड्रेस, सी टीसीपी, या डी कंप्यूटर। तो इसका क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, मैक एड्रेस। प्रोसेसर यूज करते समय डाटा और कहाँ स्टोर होते हैं, मेन मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी में, डिस्क मेमोरी में, प्रोग्राम मेमोरी में। तो हमें करेक्ट आंसर बताना है यहाँ पे, ऑप्शन ए होगा, मेन मेमोरी में। ए यूएसएसडी किस आवृत्ति पर काम करता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी पे, बी जीएसएम पे नेटवर्क पे, सी सेलुलर नेटवर्क पे, या डी नन पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन बी होगा, जीएसएम नेटवर्क पे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण है पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव, गूगल ड्राइव, या ऑल। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, गूगल ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 50, किसी कंपनी का सबसे नुकसान कब होता है, कोई डाटा चोरी हो जाए, सॉफ्टवेयर चोरी हो जाए, हार्डवेयर चोरी हो जाए, इनमें से कोई नहीं। देखिए, डाटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कंप्यूटर में। अगर आपका कभी भी डाटा चोरी हो रहा है तो ये कंप्यूटर को से जो डाटा चोरी होता है वो कंपनी का सबसे बड़ा नुकसान है। उसकी भरपाई कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि डाटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। हमने आज आपको वीडियो में अपने 50 क्वेश्चन आप लोगों के संग शेयर करे हैं, और बहुत ही जरूरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप उनको अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अच्छे से याद करते हैं, मेरे सारे पिछली वीडियोस को आप लोग देखते हैं ट्रिपल सी एग्जाम में दिसंबर में आगे जाने से पहले, तो ये तो श्योरिटी है कि आप लोगों को 100% क्वेश्चन तो पेपर फंसने वाला है। लेकिन होगा क्या, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे नहीं पढ़ेंगे, वीडियो को स्किप करके पढ़ेंगे, उन्होंने कहा ये तो हमें आता है, पता नहीं आगे क्वेश्चन कैसे। देखो, आपका भला तभी होगा एग्जाम में जब आपने पूरा वीडियो देखा होगा। तो आपने वीडियो कंप्लीट नहीं किया होगा तो आपको पता ही नहीं है उसमें प्रश्न कौन कौन से हैं। ठीक है, अब बस अपने आखिरी प्रश्न को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे संग ट्रिपल सी की संपूर्ण जानकारी के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको हम वर्ड और एक्सेल का यूट्यूब में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स होते हैं जो आपको प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी मदद करेंगे, उनको भी हम लोग अपने वीडियो में अपलोड करते हैं, छोटे शॉर्ट्स को भी अपलोड करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग एक बार उन सब चीज़ों को देखेंगे तो आपको प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए विदा लेते हैं आज की वीडियो से, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।